Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे आइए। आज मैं स्टार्ट करूँ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। और इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या कंडीशन कहाँ कहाँ निकालेंगे, एक एक्सियल पोजीशन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और किसी भी पोजीशन पर, ये तीन एट एनी पोजीशन। ठीक है, तो तीन कंडीशन हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप तीन पोजीशन पर निकालेंगे और वही तीन पोजीशन का आज सिखाना भी है। फर्स्ट पोजीशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल में ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। ठीक है, और थर्ड में किसी भी पोजीशन पर निकालना है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करता हूँ। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है क्या, इसके बारे में देखिए। क्या पढ़ना है वो बता दिया मैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए क्या कहलाएगा। नाम से डायपोल माने दो किनारा है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक डायपोल कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर separated by a small distance। अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि दो इक्वल चार्ज हो और वो दोनों सेपरेट हो। ठीक है, वो दोनों सेपरेट हो क्या, बहुत छोटे डिस्टेंस से। ये जो डिस्टेंस होता है ना, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस लिया जाता है ये आपका बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। आगे बता रहा हूँ, समझिए। ये 10⁻⁻6 माइक्रो इतना मीटर के रूप में होगा, 10⁻⁻9 नैनोमीटर में होगा, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम में होगा। मतलब जो सेपरेट होगा दोनों चार्ज, उसका डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। किस रूप में देख रहे हैं, माइक्रो के रूप में, नैनो के रूप में और एंगस्ट्रम के रूप में, इस फॉर्म में रहता है। जैसे देखिए, समझिए इसको, ये -Q एंड +Q, ये दो चार्ज हो गया और ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना। ऐसे जनरली हम लोग क्या लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान L लीजिए, X लीजिए, D लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन यहाँ क्या है कि इस तरह से लिया गया। इसका कन्वेंशन में क्या रूल क्या लिया गया, इसका कन्वेंशन क्या था, इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट हो गया, इसके मिड पॉइंट से है ना, ये जो डिस्टेंस इधर हुआ ये L और इधर भी क्या होगा L। ठीक है, यानी L के रूप में, इस तरह से 2L के रूप में लिया गया। माने टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस हुआ ना, मिड पॉइंट से इधर भी L और इधर भी L, क्या 2L। ये जो 2L का जो डिस्टेंस है ना, बहुत ही कम है। मतलब कितना L है, ये माइक्रो में रहता है, नैनो में रहता है या एंगस्ट्रम में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट का नाम होता है डायपोल, कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत छोटे डिस्टेंस पर अरेंज रहेगा तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको ही समझाता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझिए। देखिए, ये तो समझ में आ जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के द्वारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। ठीक है, सब चीज़ यही है जितना आपने इसमें सीखा। इसमें जो आप देखा क्या था, इन्हें बताया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, है ना। और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस इधर लिया था L और इधर भी जो डिस्टेंस लिया L। ठीक है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इस अरेंजमेंट का नाम हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। फर्स्ट पॉइंट जानिए क्या है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए, जब वेक्टर क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिक इसको रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। ये क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किधर से किधर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, होता कितना इसका मैग्नीट्यूड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा ये मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्ज है ना इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर चार्ज एंड डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो देख रहे प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहलाता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा वेक्टर क्वांटिटी हुआ ये भी देख लिया। अब इसके आगे जो पढ़ना है उसके अंतर्गत आइए, बिठा दें इसको, चलिए ठीक है। अब इसमें आप लोग को पढ़ना क्या ना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालना है, तो ड्यू टू डायपोल। कहाँ निकालना है, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो पहला वही कंडीशन लेके चलता हूँ। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए फर्स्ट में जो निकालना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल on the axis of dipole, on the axis of dipole, electric field due to dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के कारण। और कहाँ पर डायपोल का, एक्सिस पर, उसके एक्सिस पर डायपोल निकालना है। तो देखिए आइए चलिए समझिए, देखिए कैसे। अभी बताइए, अब ले रहा हूँ यहाँ पर उसी कंडीशन को, ये चार्ज लिया माइनस क्यू और दूसरा चार्ज यहाँ पर ले लिया प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन ये हो गया आपका एल सेंटर से, इधर भी सेंटर से एल डिस्टेंस। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया ओ। अब देखिए इसके एक्सिस, इसके एक्सिस के अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, इधर भी ले सकते थे आप, लेफ्ट हैंड साइड भी। सपोज इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर, यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल आप ये साइड निकालिए, चाहे एक्सिस ऑफ डायपोल नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज की ओर निकालिए। अब यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए इसको आप चार्ज समझ लीजिए, सपोज दैट ये 2 सेकेंड चार्ज और ये फर्स्ट चार्ज, मान लें, हम ऐसा मान लेता हूँ, समझने में आसान होगी। ठीक है, तो बताइए इस फर्स्ट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा, इधर हो गया A2, और ये सेकेंड चार्ज के कारण हो गया, और ये फर्स्ट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा, प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसके कारण देखिए ये सेकेंड के कारण लगा, सेकेंड के कारण, और ये फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरो के लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। ये क्या E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा E1 से, रीजन इसका डिस्टेंस कम है ना, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे, ये जो P पॉइंट है सेंटर से, ये डायपोल का जो सेंटर क्या वो है, इससे डिस्टेंस यहाँ पर है ये x, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, डायपोल के सेंटर से, कितना डिस्टेंस लिया आपने x। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यहाँ तक समझ गए। चलिए आइए देखिए, ये भी कंफर्म है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेकेंड के कारण जो लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है और इधर का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो इधर ही लगेगा, है ना, राइट हैंड साइड की ओर। ये क्यू चार्ज से क्या, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अवे होगा। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आएगा क्या हो गया, E2 माइनस E1। क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल वो क्या, E2 माइनस E1। तो चलिए देखिए तो निकालते हैं इसका वैल्यू, पहले समझिए। E2 माइनस E1 तो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं भाई, E1
E1 इस चार्ज के कारण, है ना, यहाँ से इस चार्ज के कारण चार्ज कितना है के क्यू, है ना, के क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x, और ये डिस्टेंस कितना l, तो लिखेगा x प्लस एल का स्क्वायर, E1 का वैल्यू, है ना। उसी तरह से आप लिख सकते हैं E2 का सेकेंड चार्ज के कारण, है ना, तो के क्यू अब आई इसका डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस सेकेंड चार्ज का इस पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया, तो देखिए आप यहाँ से आप खुद समझिए, ये जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना x है ना, ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस एल, है ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया x माइनस एल का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या हो गया इसका, इधर ही आगे सॉल्व करते चला जाता हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड्स हो गया क्या होगा, कौन बड़ा होगा E2 माइनस E1, तो आप लिखिएगा E1 देखिए के क्यू बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। आता है आप लोग को डेरिवेशन, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो उसके लिए हम इस तरह निकाल सकता हूँ। चलिए अब इसमें देखिए आप क्या हुआ, कॉमन दोनों का ले लीजिए, इसमें के क्यू कॉमन ले लिया, ठीक है, के क्यू। अब क्या बच गया इधर भाई, इसका एलसीएम x माइनस एल का स्क्वायर, x प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ तो माइनस वाला आ गया तो प्लस क्या हो गया x प्लस एल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, माइनस ये प्लस है तो माइनस वाला हो गया x माइनस एल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ तक लिखा जा सकता है। अब इसी में देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में देखिए ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, स्क्वायर को हटा दीजिए अभी यहाँ पर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उस फॉर्म में आप गया ये, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख दीजिएगा आप, इसी का लिख सकते हैं ना, नोट करिए, फिर आगे करता हूँ। ठीक है, इसको देखिए लिख लो, ये बताया ना a, इसको स्क्वायर हटा दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, इसी तरह से यहाँ भी के क्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालना है, क्या लिखिए के क्यू, क्या लिखा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस ए क्या होगा माइनस बी एल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, बी क्या एल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना फॉर्म हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। तो चलिए अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखे, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखेंगे, फिर आइए माइनस है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज नहीं करते जा रहे हैं, बी स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2ab, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2xl, क्या लिख सकता हूँ ऐसे, एक ही चीज़ है, समझ में आ जाएगी, नोट करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर अब तो आसान हो गया, अब तो टोटल मैथमेटिकल फॉर्म आपका इसमें आ गया, है ना, इसी मैथमेटिकल फॉर्म से आगे भी बढ़ना आपको है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर लिखें ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या हो गया, चलिए समझिए, देखिए तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या यहाँ पर बचा के क्यू 2 + 2 क्या हो गया 4XL एंड x² - L² का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब आप देखिए इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्म को ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ये 4 को हम लिख रहा हूँ इस तरह 2K हो गया Q × 2L × X, क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये लेगा, यहाँ पर एक टर्म बन गया Q × 2L, बाकी तो आएंगे सब ना KQ XL, अब 4 भी आएंगे आपका, है ना, बाई x² - L² का होल स्क्वायर। देखिए अभी Q × 2L क्या बता दिया, ये अभी बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका 2K, ये K हो गया × X 2K, ये P सॉरी KP इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q × 2L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट × X, ठीक है, इक्वल टू x² - L² का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर टर्म लिख लीजिए, क्या बोला था, ये जो डिस्टेंस होता है ना L, ये L डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, क्या बोला था, माइक्रो में लेते हैं, नैनो में लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में रहते हैं, x डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस, x जो है ना ये सेंटीमीटर में होता है, और ये क्या होता है अभी बताया माइक्रो में होता है, मतलब x बहुत ही ज़्यादा होता है L से, यहाँ जो होगा ये x का वैल्यू, दिस x इज मच ग्रेटर देन L, x बहुत ही बड़ा होगा इस L से, तो यहाँ पर क्या होगा L² टेंड्स टू 0, L² को 0 हम लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और भी सॉल्व करके 2KP x डिवाइड बाई x⁻2 का होल टू x⁻4, नहीं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया आपका यहाँ पर 2KP x3 x⁻3। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट जो निकला इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा अब यहाँ समझिए, चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन देखिए, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और डायपोल माइनस से प्लस, डायपोल भी क्या हो रहा है इधर ही लग रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में E = 2KP सेम डायरेक्शन में है XQ, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है, कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देंगे इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है, देखिए एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को मैं अलग से हिंट भी कर देता हूँ, देखिएगा ये पोजीशन के लिए क्या कि देख आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ अलग से, आगे जब सॉल्व करेंगे वहाँ मदद मिलेगा, Q चार्ज प्लस Q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ L, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था L था, ऊपर ही दिखा, तो ये डिस्टेंस क्या है L है, इधर भी डिस्टेंस क्या है L है, ठीक है। अब इसके कारण देखिए खाली यही दिखा रहा हूँ, यहाँ दोनों का डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, तो जब एक्सियल पोजीशन में यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था किधर हो रहा था, इधर आ रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए किधर हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है, और माइनस से प्लस डायपोल का भी, इलेक्ट्रिक डायपोल का भी डायरेक्शन सेम हो गया, तो एक्सियल पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, माने एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा डायपोल के कारण, तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल दोनों का डायरेक्शन सेम होता है,
तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन रखिएगा माइंड में, इसलिए मैं यहाँ पर हिंट कर दे रहा हूँ कि आगे हमको इसका जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा। नोट करिए इसको। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, इसको मिटा दें। और इसका रिजल्ट कितना आया था ये भी रखिएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो वैल्यू आया था क्या आया था, 2kp बाई एक्स क्यू, ये डायरेक्शन, ये वैल्यू आ गया था इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखिए इसका सेकेंड बी में आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। ठीक है, अब इसके कारण देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, चलिए देखिए समझिए अब यहाँ उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। देखिए इसका फिगर समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पर क्या ना, उसी तरह से डायपोल लीजिए, जैसे ये आपने लिया माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये वो मिडिल पॉइंट हो गया। अब इस मिडिल पॉइंट से यहाँ डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है एल, इधर भी डिस्टेंस हो गया एल। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट से, और ये कितना एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पर, है ना। ये एम पॉइंट जो भी मान ले इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण। ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इससे क्या है मिड पॉइंट से कितना एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलिए देखिए ये समझिएगा। अब इस क्यू के कारण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्यू के कारण, ठीक है, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, इसको मान लीजिए आप सपोज है 2 चार्ज, इसको फर्स्ट चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड, इसके कारण ऐसे लगेगा। अब बढ़िया से बना लीजिएगा, थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है बनाने में। ये सेकेंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसके कारण। अब आइए इस फर्स्ट चार्ज के कारण, तो फर्स्ट चार्ज के कारण ये क्या, इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके कारण क्या होगा, देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ये क्या फर्स्ट के कारण, क्या ये फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, होगा ना। तो देखिए तो ये डिस्टेंस एल, ये एक्स, और सपोज ये मान लीजिए आपका डिस्टेंस आर है, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, आर यहाँ पर ले रहा हूँ, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर एक इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E2, इसके कारण क्या होगा E1। अब यहाँ पर आप मान लीजिए सपोज दैट ये एंगल थीटा है, थीटा है, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम अलग कर देता हूँ, इस पॉइंट को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इसके लिए देखिए कैसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2,
ये क्या था E1 है ना था। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करें, ये एंगल यहाँ क्या है थीटा है। चलिए अब इसको देखिए यहाँ पर पहले इसका इस E2 के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका दो कंपोनेंट हो गया है ना। इधर क्या हो गया E1 cos थीटा, इधर हो गया E1 sin थीटा, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या था एंगल यहाँ से थीटा था, तो इस E2 का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, इस E2 का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया इधर E2 cos थीटा और इधर हो गया E2 sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू देख लीजिए दोनों E1 एंड E2 का, तो और आसान क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ वैल्यू देख लीजिए E1 E2 का, तो E1 मतलब क्या होगा, इसके कारण इस चार्ज के कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण इसका क्या लिखे KQ/R², ठीक है, ये हो गया। E2 का वैल्यू देख लीजिए, E2 का वैल्यू इस चार्ज के कारण यहाँ भी क्या हुआ, डिस्टेंस तो आ रही है KQ/R², दोनों तो सेम ही हो गया नहीं, और ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड से, तो इसको मान लीजिए आप E, शॉर्ट करने में आसान होगा इसलिए ले लिया। चलिए अब देखिएगा इसको वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से यही वैल्यू को, ये जो R है, ये जो R है इस R को लिख सकते हैं ना, R² इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, R² इक्वल टू x² प्लस L², x² प्लस L², या R इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस L² पे पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं ये तो समझ में आ रहा है, ये R का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया देखिए KQ, R का वैल्यू R² का वैल्यू क्या हो गया x² प्लस L², फिर यहाँ भी उसी तरह से KQ R² का वैल्यू हो गया x² प्लस L², क्या लिख सकते हैं। तो देखिए तो E1 E2 ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, E1 और E2 का वैल्यू सेम है, और यहाँ जो लग रहा है दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, देखिए ये ना निकला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ गया। हाँ इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और डायपोल का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपोजिट आ रहा है इसमें, और उसमें क्या आया था, सेम आया था, एक्सियल वाला में सेम आया था। हाँ उसको भी हम नोट कर देंगे, आगे जरूरत पड़ेगा, पहले यहाँ समझ लीजिए। तो आप बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो गया है ना, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये लिख सकते हैं। एंड E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड्स क्या सेम है, तो इसको E और ये भी क्या हो गया 2E cos थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आगे तोड़ लीजिए 2E एंड cos थीटा, cos थीटा को लिख सकता है L/R, नहीं इसको लिख सकते हैं इंटू L/R। और भी आइए 2E का वैल्यू तो आप निकाल चुके थे, KQ है ना R², तो क्या 2KQ बाई x² प्लस L² है ना, ये हो गया इंटू R, L/R, L R का वैल्यू फिर ये हो गया, क्या लिख दीजिएगा x² प्लस L² पावर हाफ, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, क्या अरेंज करके लिख दे, देखिए 2 इंटू K इंटू Q इंटू 2L, इस तरह लिख सकते हैं। K इंटू देखिए K हो गया Q इंटू 2L, ठीक है, और ये पावर 1 ये हाफ पूरे का क्या हो x² प्लस L² पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए फिर ये फॉर्म क्या आ गया आपका K, ये वैल्यू हो गया P, इलेक्ट्रिक डायपोल Q इंटू 2L, K इंटू P बाई x²
अब प्लस एल स्क्वायर 3/2। चलिए फिर आगे सॉल्व कर लीजिए, बाकी तो आपको मालूम है ही। फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकता हूँ, आपको मालूम है, देखिए रिजल्ट में ई नेट इजकल टू के पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। यहाँ पर क्या है, ये एक्स डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इस एल से, एक्स इज मच ग्रेटर देन एल, देयरफॉर एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो आप लिखे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया के पी अब आई, ये तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 एक्स पे पावर 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया आपका। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डायपोल कितना निकला, के पी बाई एक्स क्यू। तो देख रहे एक्सियल का हाफ हो गया, एक्सियल में क्या था 2kp बाई x3 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में kp बाई x3, ये ना डिफरेंस हो गया दोनों में, उसका हाफ हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल का हाफ हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के फॉर्म में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख सकते हैं E इजकल टू के पी एक्स क्यू। देखिए समझिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कैसे, यही दिखाना चाह रहा था मैं इसमें भी। देखिए इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड डायपोल का डायरेक्शन इधर हो गया। क्या अपोजिट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल इधर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। तो E इजकल टू माइनस के पी बाई एक्स क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में इसका लिख दिया गया। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन फिर हम दिखा, तो ये देखिए अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को निकालना रहेगा, क्योंकि आगे जरूरत पड़ रहा है इसलिए वहाँ समझाना आसान होगा, यहाँ पर मैं अलग से नोट करके लिख देता हूँ। आपका देखिए ये था माइनस क्यू चार्ज, एक था प्लस क्यू चार्ज, है ना, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये इधर डिस्टेंस क्या था आपका L, इधर भी डिस्टेंस क्या है L है, और इससे कितना डिस्टेंस x डिस्टेंस पर, इससे x डिस्टेंस पर यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसके कारण आपने इधर लिख दिया, ये क्या था, मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है, सॉरी सेकंड लिया था, ये सेकंड चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है ना, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1। नेट किधर आ गया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आया था, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड डायपोल का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, ये किसका डायरेक्शन है, डायपोल का। तो डायपोल का देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आया। बट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसका जरूरत आगे वाला केस में आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं दिखाया, ध्यान देंगे दोनों का यही डायरेक्शन दिखाना था हमको, इसका भी दोनों का डायरेक्शन दिखाना है। तो ये आपका इसका निकाल दिया, इसका क्या फॉर्म हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना आ गया, के पी बाई एक्स क्यू, एंड के पी बाई एक्स क्यू जो वैल्यू आया वो एक्सियल का हाफ है ना, नोट करिए, तो वे कंडीशन और बता देंगे। इसी का एक और कंडीशन आ जाएगा, हो गया, हटा दें। चलिए एक और कंडीशन अब आता है, अब उसको बताते हैं, तो उसमें दोनों ही दोनों आ जाएगा, और भी अलग अलग आ जाएगा जितना कंडीशन आप लीजिएगा। अभी तो हम दो ही कंडीशन है, एक एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बोल रहे हैं इक्वेटोरियल को ही कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इसके जगह पर क्या लिखे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डाइपोल at any position in a space at any position means यहाँ पर ये x and थीटा। अब कहीं पर भी चाहे इक्वेटोरियल पर नहीं हो, अलग से भी हो, इक्वेटोरियल, हम तो दो ही कंडीशन देखा था, एक इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे डाइपोल के कारण। अब यहाँ पर डाइपोल के कारण कोई भी पोजीशन निकाले, किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो किसी पोजीशन पर निकाला हो तो देखिए इसी दोनों का कंबाइंड फॉर्म यहाँ कर देंगे, समझिएगा। यहाँ इसी तरह से डाइपोल बनाता हूँ मैं, समझ देखिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया L, इधर भी डिस्टेंस हो गया L, ठीक है। और इस पॉइंट से कहीं पर भी किसी पॉइंट पर, सपोज दैट आपने ये लिया इस सेंटर से, ठीक है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये M पॉइंट है, इस M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। इस मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर है, इसका डिस्टेंस हो गया x, ठीक है। x डिस्टेंस पर यहाँ पर M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालना है, तो देखिए क्या करिएगा, अब ऐसा करिए, ये क्या है यहाँ पर यहाँ दिखा देता हूँ, समझ आइए। तो डिस्टेंस आपको मालूम है L और L, यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ लेंगे। ये जो डिस्टेंस है L और L हटा दे रहा हूँ, समझने में आसान होगा। देखिए ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये P हुआ ना। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यहाँ पर हम दो नया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना लेंगे, इसके कारण दो नया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना। अभी यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ही ना है, ये P, ये वाला है ना। अब इसका हम दो नया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना लेंगे। दो नया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो बनाएंगे, यहाँ पे देखिए एंगल कितना, थीटा है। और थीटा क्या, एंगल मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। थीटा इज द एंगल मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये आगे लिख देंगे, थीटा इज द एंगल मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो थीटा लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या करिएगा, इस डायपोल का दो नया डायपोल बना लीजिए। तो इस डायपोल का दो नया डायपोल बनाने के लिए अब क्या करिएगा, देखिए यही ना डायपोल हुआ, ये इस डायपोल का दो नया डायपोल बना लीजिए। तो क्या करिए आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो इस डायपोल, ये जो था यहीं पर हम दिखा दें, इसको हम हटा देते हैं, हाँ समझने में आसान होगी। यही डायपोल था, इस इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, इसका दो नया डायपोल बना दे रहा हूँ। तो दो नया डायपोल बनाएंगे तो इधर थीटा, तो इधर क्या हो गया, P cos थीटा इसका हो गया। और इसी का इस पर परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, P sin थीटा। तो इसका अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। इस डायपोल का दो नया डायपोल बना लिया, P cos थीटा एंड P sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर लिखता हूँ, थीटा इज द एंगल मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये वाला, इस डायरेक्शन में जो बना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आप समझिए, अब ये दो इलेक्ट्रिक डायपोल बना है, आपको निकालना कहाँ पर है। अब इस डायपोल के कारण P cos थीटा एक नया इलेक्ट्रिक डायपोल ये बना, P sin थीटा एक नया इलेक्ट्रिक डायपोल ये बना। अब इस दोनों के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो समझिए, इस P cos थीटा
माने इस पी कॉस थीटा डायपोल के कारण ये जो पॉइंट है कहाँ आ रहा है, इसके एक्सियल पोजीशन में आ रहा है। और ये पी साइन थीटा के कारण ये जो पी पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो जो पी पॉइंट, ये जो एम पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, अब यहाँ दो नया डायपोल बन गया, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा के कारण किस पोजीशन पर आया, एक्सियल पर आया। एंड पी साइन थीटा के कारण ये एम पॉइंट कहाँ आया, परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ठीक है। तब यहाँ पर इतना समझ में आया ना क्या करना है, इसको ड्रॉ करिए, फिर यही तो मैंने, बस इसके आगे तो फिर सारा आसान हो जाएगा आपका पोर्शन में। तो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू न्यू डायपोल। यहाँ पर कहाँ लिख दें, इधर लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू न्यू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, टू न्यू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। टू न्यू इलेक्ट्रिक डायपोल एक कौन कौन, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, है ना। अब आइए, फॉर पी कॉस थीटा किस पोजीशन में है, एम पॉइंट फॉर पी कॉस थीटा इज इन एक्सियल पोजीशन। तो देखिए, तो इस पर अब इस पी कॉस थीटा के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सियल में ना है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखिए एक्सियल, इसीलिए लिखा था एक्सियल वाले पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल दोनों का डायरेक्शन एक ही होता था। तो ये एक्सियल वाला ना एम पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू एक्सियल, समझ में आया। इसीलिए वो छोड़ा था कि एक्सियल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल का डायरेक्शन एक ही होता है। तो देखिए, तो ये जो पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा इसके एक्सियल में आ रहा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल में ही आएगा, ये पोजीशन डायरेक्शन हो गया, समझ में आया। अब आइए, ये पी साइन थीटा के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस डायपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर ना हो गया। तब परपेंडिकुलर वाला में देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। तो यहाँ भी देखिए, ये क्या है, पी साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो होगा, इस पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोजिट होगा, मतलब क्या इधर हो गया, ये क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर, समझ में आया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज ई साइन थीटा के कारण, समझ में यहाँ तक आया। हाँ, तो ये दोनों का फिर हम नेट रिजल्टिंग, इन दोनों के कारण अब इसका नेट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या समझ में आया यहाँ तक, यही तो मैंने समझना था, नोट करिए। अब इसके आगे तो कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसको आगे लिख दे, क्या लिखे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू न्यू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो टू न्यू इलेक्ट्रिक डायपोल एक किसके कारण, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। तब एम फॉर पी कॉस थीटा, एम इज इन एक्सियल पोजीशन। अब ये लिखते हैं, फॉर पी कॉस थीटा एम इज इन एक्सियल पोजीशन, hence इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो गया, इस एम पर एक्सियल वाला कंडीशन में। तो एक्सियल वाला कंडीशन में देखिए निकलता है, एक्सिस वाला में क्या था, 2kp एक्स क्यू, इसका वैल्यू क्या था, 2kp बाई एक्स क्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इसमें एक्सियल वाला में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पी कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से फॉर पी साइन थीटा, एम इज इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये जो वैल्यू निकाला था, यहाँ पर आपका आया था ये के पी बाई एक्स क्यू, ये आता है परपेंडिकुलर वाले में। तो यहाँ पर क्या हो गया के पी बाई एक्स क्यू। लेकिन परपेंडिकुलर वाला में कौन सा डायपोल था, पी साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो गया पी साइन थीटा। ठीक है, तो नेट यहाँ पर निकल जाएगा अभी, है ना। तो यहाँ पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिजल्टिंग आप लिख सकते हैं फिर रिजल्टिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सिस का स्क्वायर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू देखिए 2k p cos थीटा 2k p cos थीटा बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के पी साइन थीटा, है ना, के पी साइन थीटा वैल्यू पुट करिए के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, अब इसमें देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है उसको आप निकाल लीजिए, के पी बाई एक्स क्यू, के पी बाई एक्स क्यू होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो गया के पी बाई एक्स क्यू निकल गया। अब यहाँ देखिए क्या बच गया अंदर में, अंदर में क्या बच गया 2 दूना 4, ये 4 हो गया 4 और कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचा और इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये बचेगा। अब ऐसा कर लीजिए, इसमें देखिए बढ़िया रिजल्ट आ गया के पी बाई एक्स क्यू, इसमें से 3 कॉस, ऐसा करिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालिए, इसमें से 1 कॉस थीटा को रहने दीजिए, माने ऐसा लिख सकते हैं इधर 3 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, ये 4 है ना, तो 4 को आप क्या लिखे देगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो इसको आप ऐसे करके बदल सकते हैं ना, देखिए ऐसा लिख दें, ये 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, है ना, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दें 1 कॉस स्क्वायर थीटा, माने ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये ना हो गया। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये 1 हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं पूरे को मिला के क्या 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट निकल गया। के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक्सियल परपेंडिकुलर दोनों लगा दीजिए, निकल जाए। एक्सियल में देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल के बीच जो डायरेक्शन कितना है, सेम डायरेक्शन है, एंगल कितना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पर पुट करिए cos 0, तो 3 + 1 4, तो यहाँ क्या हो गया 2 p x क्यू। देखिए परपेंडिकुलर 90 परपेंडिकुलर में क्या है, देखिए ये 90 डिग्री हो गया है ना, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर में जब आप लेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए एक्स एंड डायपोल के बीच में एक्स जो डिस्टेंस हुआ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा cos 90 0, तो क्या हो जाएगा के पी बाई एक्स 3, वही के पी बाई एक्स 3, तो दोनों केस आ गया, ये किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन को यहाँ पर मान लें अल्फा ले लीजिए, तो ये भी निकाल सकते हैं, ये तो आपका मैग्नीट्यूड्स निकला। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेगा, तो निकल जाएगा आसान से, दोनों का वैल्यू निकला ई आर ई एक्स तो निकल चुका है, tan अल्फा निकाल दीजिए, है ना, ये क्या हो गया यहाँ पर ई परपेंडिकुलर, ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा ई परपेंडिकुलर, है ना, ई परपेंडिकुलर नहीं, ई एक्सिस ये तो निकला हुआ, तो ये जो होगा क्या ई परपेंडिकुलर, tan अल्फा क्या हुआ ई आर बाई ई एक्सिस, एंगल निकलेगा tan अल्फा का, ये जो मैग्नीट्यूड हुआ। अब इसका कितने एंगल पर होगा डायरेक्शन, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इससे यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या होगा एंगल में tan अल्फा इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बाई ई एक्सिस का। तो यहाँ पर देखिए अब कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर बाई ई एक्सिस। परपेंडिकुलर वाला कितना था, के पी साइन थीटा एक्स क्यू, और ये क्या 2 kp कॉस थीटा एक्स क्यू। तक के पी बाई एक्स थ्री तो कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर में साइन थीटा, नीचे क्या बच गया 2 cos थीटा। तो ये tan थीटा इजकल टू tan अल्फा इजकल टू 1/2 tan थीटा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। तो ये जो ओरिजिनल P है, ये डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना से डेविएशन हो गया, तो ये थीटा आ प्लस अल्फा, ये आ प्लस ये दोनों से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेविएशन हो गया, है ना। इंक्लिनेशन जो होगा, इंक्लिनेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P इजकल टू Q प्लस अल्फा, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इंक्लिनेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P इजकल टू, इस P से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंक्लिनेशन होगा कितना, ये थीटा से और ये अल्फा से, तो थीटा प्लस अल्फा ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका डायरेक्शन भी पता चले कितना एंगल पर नेट रिजल्टिंग होगा, इसका मैग्नीट्यूड से भी पता चल गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालेंगे उसका किसी भी पोजीशन पर आप कैसे निकालेंगे, स्पेस में कहीं पर भी कोई पोजीशन दिया रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। और इसके पहले 2 पोजीशन बता चुका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल में कहाँ, एक एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो इसको आप माइंड में देखिए कैसे रखेगा, ध्यान देंगे, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। इतना तो वैल्यू हमेशा रखिए, जैसे ये एक्सिस को ना देखिए, आप इसको माइंड में रखो, ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पर ये डायपोल है माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके एक्सिस पर यहाँ पर जो पॉइंट निकाला था आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कितना आ गया था, इसको है ना माइंड में, इसके एक्सिस पर देखिए यहाँ छोटा दिखाता हूँ, -q और ये +q, ठीक है। तो इसके एक्सिस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाला था, क्या था 2kp/x3, ये नहीं था। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका आधा देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो इसका आधा ना हो गया बीच में दोनों का, तो इसका आधा भी हो जाएगा, तो क्या हो गया kp/x3। देखिए एक्सियल का आधा नहीं हो गया क्या, कि देखिए ये इसके एक्सिस में निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके आधा पर, तो इसका आधा वाला वैल्यू क्या हो गया kp/x3। इस तरह से माइंड में रख लेंगे, है ना। और किसी भी पोजीशन पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो उसके